जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और ये है बिहारी जी के लिए चांदी का डिब्बा जिसमें रखेंगे वो अपने लड्डू। और साथ में मैंने ऐसी ही बहुत सारी शॉल ली है जिनमें से कुछ शॉल हमारे लालाओं के लिए है जिन्हें भी हम देंगे, जिन्हें वो दिलवाना चाहते हैं। साथ ही हम निकल गए हैं बंसीवट के लिए सुबह में। और उसके बाद आज हमारे पास काम बहुत सारा है, तो देखिए होते हुए हमने बीच का रास्ता अपनाया, एक्सप्रेस वे से होते हुए बीच मिडिल गांव मार्ट से हम निकले हैं आज। और उसी दौरान की ये छोटी छोटी क्लिप्स हैं जो मैंने आप सबके लिए रखी हैं। और पहुंच गए हम बंसीवट, ये देखिए। और यहाँ पे जो वातावरण है, जो प्रकृति है, वो इतनी सुंदर, सुहानी, मधुर, मैं कहूँ चारों तरफ मोर की जो आवाज़ थी वो आ रही थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था चारों तरफ। बहुत बहुत सुंदर प्रकृति का एक सुंदर दृश्य अगर आप देखना चाहते हैं तो जो कि बंसीवट पे है। कोई मिलावट, कोई अलग, मतलब बिल्कुल अलग है। बहुत ही सौंदर्य से भरा हुआ और प्रकृति से भरा हुआ और ओरिजिनल कहूँगी मैं, क्योंकि यहाँ पर अभी तक कोई भी ज़्यादा आधुनिकता का वास नहीं है यहाँ पर। साथ ही हमने यहाँ से ली है बांसुरी जो कि प्रभु को अर्पित की जाएंगी। कहा जाता है कि यहाँ पर प्रभु को ये बांसुरी अर्पित की जाती है। जब श्री कृष्ण गए थे तो उन्होंने भी राधा जी के बड़े भाई श्री धामा जी को अपनी बांसुरी यहाँ पर अर्पित की थी, जो यहीं के जो निवासी थे उन्होंने बताया। लेकिन अब बाकी तो हम लोग अगर शास्त्रों के अनुसार पढ़े और बताएं तो बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर, वो बात हम फिर कभी करेंगे। यहाँ हम आ गए हैं और बंसीवट पे ढूंढ रहे हैं अपने लाला को। अब देखते हैं कहाँ बैठा छिपा है लाला। देख ही रहे थे, ये वही वट वृक्ष है जिस पे आज भी बांसुरी की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जिसे सुनने के लिए दर्शक और दर्शनार्थी आते हैं। सामने ही बैठे हैं हमारे प्यारे लाला। तो अब हम सीता रुख हमने अपने लाला की तरफ कर लिया है। यहाँ प्यारे से लड्डू गोपाल बैठे हैं जिन्हें बांसुरी दी गई है। साथ ही साथ प्यारा सा लाला राधिका के साथ यहाँ विराजित है, जिन्हें देखते ही सेविका के मन में भाव आया कि जो शॉल रखी हैं वो शायद इनके लिए हैं, और वो लाकर हमने यहीं पे वो उनको अर्पित कर। उसके बाद सभी लालाओं ने उन शॉलों को धारण भी किया। लेकिन हम जानते नहीं थे कि यहाँ पर ऐसा कुछ होगा, क्योंकि हमें नहीं पता होता। हम साथ में रखते हैं सेवा की जो भी साधन या सामग्री हम रख पाते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्वामी जी से बात हुई, यहाँ की प्रकृति को निहारा, देखा, चारों तरफ सौंदर्य था। लग रहा था लाला यहीं कहीं है हमारे आसपास। धुन सुनने की आवाज़ की कोशिश की तो आवाज़ तो कुछ आ रही थी, लेकिन एग्जैक्ट तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ कुछ ढम ढम डफला डफ डफ की आवाज़ आ रही थी। उसके बाद लाला को खूब सारा प्रेम करने के बाद हम पुनः वृंदावन की तरफ निकल गए। दोपहर का समय हो रहा था। यहाँ पर हमें पोशाकें जो है लाला को अर्पण करनी थी, क्योंकि बंसीवट से मनाकर उसको लेकर आना था। उसके बाद ही उसने पोशाकें लेनी थी, अपना बॉक्स लेना था। यहाँ पर ये पीली पोशाक और पोशाकों के साथ धारण करने वाले हैं आज लाला। यहाँ पर वो सभी चीज़ें चल रही थी। हमने देहली पूजा की और अंदर जाकर बहुत अधिक वीडियो नहीं बनाई जा सकती है, इसलिए छोटी सी शॉर्ट वीडियो ही आप सबके लिए, क्योंकि वो चीज़ भी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। लेकिन हाँ, आप सबको दर्शन मिल सके, इसलिए दर्शन करके और पूजा करके हम यहाँ से लौट ही रहे थे। तभी यहाँ पर अपार भक्त जो है एकदम से आ गए और उन्होंने अपना इतना सारा प्रेम स्नेह जो है हम पर उमेड़ा। और उसको देख सकते हैं आप सब वीडियो के माध्यम से कि सब कितना प्रेम दे रहे हैं, कितना सम्मान। ये सब प्रभु की कृपा और उनकी भक्ति करने के कारण ही मनुष्य को प्राप्त हो सकता है, अन्यथा कहीं भी ये सम्मान कोई भी व्यक्ति या प्रेम नहीं पा सकता। उसके लिए सबसे पहले आपको प्रभु से ही प्रेम करना होगा। उसके बाद हम निकल चुके हैं जतिपुरा, हमारे श्रीनाथ जी यानी भगवान जी, विष्णु भगवान जी के लिए, चार हाथ वाले भगवान जी के लिए। वहाँ पर भी हमें उन्हें स्टॉल जो है अर्पण करनी थी। यहाँ से हम शुरू से ही हमने चलना शुरू किया और सोचा कि प्रभु जल्दी मिल जाओ, क्योंकि थक भी गए थे, काफ़ी चढ़ना पड़ता है, ठंड भी थी। और साथ में यहाँ पहले पूजा हो रही थी गोवर्धन महाराज की, तो हमने पहले यहीं पर सेवा जो है
प्राप्त की। उसके बाद हम पुनः लाला के पास चल दिए, उनकी जो भी चीज़ें उनको चाहिए थी वो लेकर। और उसके बाद यहाँ पहुँचते ही बहुत आनंद का अनुभव हुआ। थक तो गए थे लेकिन अंदर वीडियो नहीं बना सकते, इसलिए यहाँ पर गए और खूब प्रेम लाला का उमेड़ा। साथ ही ये छोटी सी प्यारी सी बच्ची जिसने कान्हा जी की हुई एक लीला को पूर्ण किया, जिसे मैं बता नहीं सकती क्योंकि वो बहुत हास्य वाली लीला थी। और उसको पूर्ण करने के बाद हम वहाँ से पुनः लौट आए। लाला ने बहुत बड़ा आशीर्वाद हमें दिया। साथ ही साथ अब से हम श्रीनाथ जी की पोशाक भी बनाएंगे और उनको भी सेवा देंगे। ये सौभाग्य प्रभु ने हमें दिया है। तो जतिपुरा श्रीनाथ जी के पोशाक जो है अब हम बना रहे हैं, तो वो सेवा भी प्रभु ने हमें दे दी है। ये सब कृपा प्रभु की है। उसके बाद रास्ते में इतना सुंदर सरोवर मिला, वहाँ पर हमने सोचा लाला को रिझाने के लिए चलो थोड़ा सा नृत्य कर लिया जाए, छोटा ही सही, थोड़ा सा ही, क्योंकि पता नहीं प्रभु किस बात पर रीझ जाए। करने के बाद हम पुनः वृंदावन के लिए, अब बज रहे हैं 7 या 6:30, उसके बाद हम निकल चुके हैं पुनः वृंदावन के लिए, क्योंकि लाला के दर्शन करने हैं। लाला पोशाक धारण करने वाले हैं और बाकी पोशाकें तो वो धीरे धीरे धारण करते रहेंगे। तो उसी प्रकार हम लोग सीधे पहुंच गए लाला के दर्शन के लिए। लाला के दर्शन किए, उसके बाद लाला को खूब सारा प्रेम करने के बाद हम मंदिर में हमने प्रवेश किया। यहाँ पर हमारे लाला ने धारण भी की थी पोशाक। आप देख सकते हैं मंदिर में बहुत भीड़ है।